समबाहु बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है मित्रों उसके सभी आंतरिक कोणों का योग वाला फार्मूला लिखिएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री आप बटे स्मॉल n यानी जो वो साइड होगा उससे भाग दे देंगे। तो यह क्या हो जाएगा विवेक ओबराय बताइए आप। प्रत्येक आंतरिक कोण आपका प्रत्येक आंतरिक कोण डियर यहाँ पर वेयर n इज आपका डियर वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड क्या है नंबर ऑफ साइड बस सिंपल। अब आप 8 पर रखेंगे मित्र तो योग हो जाएगा 1080 ये आपका हो जाएगा n का मान अगर 8 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1080। कैसे हुआ 1080 इसको जानने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में जाके देखिएगा डियर और नीचे 8 से आप भाग देंगे तो डियर ये हो जाएगा 8 एकम 8 2 बचेगा 8 तरीके 24 4 8 बचे 40 135 डिग्री हो जाएगा। यहीं पर एक और मजेदार बात है उसको तुरंत कर लिया जाए। अगर किसी बहुभुज का बहिष्कोण पूछता है तो कुछ लोग क्या समझते हैं डियर उसको देखिएगा क्या समझते हैं देखिएगा डियर इसको इरेज करते हैं का बहिष्कोण जो पूछता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे कंफ्यूज होते हैं। ये आपका इसको देखिए ये आपका है डियर मित्र खष्टभुज। अब वो बहिष्कोण को समझते हैं ना ये पूरा कोण गलत। अब डियर क्या आप लोग एक बात बताइए त्रिभुज का बहिष्कोण पढ़ा है ना नहीं पढ़ा। त्रिभुज में बहिष्कोण क्या होता है तो पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर किसी भी भुजा को जब आगे बढ़ाएंगे किसी भी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल बना मित्र ये बहिष्कोण होता है। किसी भी भुजा को संगम बताइए बहुत अच्छा लड़का है डियर बताइए ये आपका है ना डियर बहिष्कोण इधर बनाना है बाबू जिधर मन करे उधर बढ़ा लो चलो इसको इधर कर लो यही बहिष्कोण हो जाएगा। ये होता है बहिष्कोण। ये कंफ्यूजन मत आएगा आंतरिक कोण ये अंदर वाला है तो बहिष्कोण ये बाहर वाला है गलत हो जाएगा। कोई भी भुजा को आगे बढ़ाएंगे भैया तो सुनिए मेरा बात। अब बहिष्कोण निकालना है तो एक वो साइडवा बढ़ा लीजिएगा कोई आगे पर। इसका आंतरिक कोण अगर पता होगा तो बहिष्कोण का मान निकालने के लिए ये आपका 180 माइनस आंतरिक कोण कर दीजिएगा आंसर है सिंपल। किसी भी समबाहु बहुभुज का अब लिख दें जरा देखिए लिखते हैं देखिए ये देखिए अब समबाहु बहुभुज का बहुभुज का बहिष्कोण मित्र ये होगा क्या 180 माइनस आंतरिक कोण बस खत्म। 180 माइनस आंतरिक कोण ये भैया आंतरिक कोण की परिभाषा मैंने आपको दिया है कि नहीं दिया है ना डियर। तो डियर आंतरिक कोण या अंतःकोण भी कह सकते हैं डियर। आप करिए इसको सिंपल क्या होगा अब 180 माइनस अब इसका निकालना है। मान लीजिए खष्टभुज है तो उसका पहली बात सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा 720। अब प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा भैया 720 बटे क गो भुजा है 6 गो भाग दीजिए 12 छाप कितना हो गया आंतरिक कोण 120।
यहाँ पर रख के घटा दीजिएगा तो बताएंगे क्या 60 डिग्री। सबको समझ में आया कि नहीं? ब्रजेश आपको समझ में आ रहा है? अभिषेक, अभिषेक, आप भी अभिषेक, और एक एक नाम के काफी लोग हैं, बहुत अच्छा। प्रियंका, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका? आप कर ले जाएंगे ना पूरा चैप्टर का। अभी और इसमें बचा हुआ है एक वो डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए। को डायगोनल, अब डायगोनल जानते हैं, बड़ा फिगर दे देगा। यहाँ तो इतना 1 2 3 ये हो गया। यहाँ तो आप गिन लेंगे, अभी तीनों को थोड़ा होगा और होगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने? गिनिए, कोई कह रहा और होगा, करो आप, आके आप करो। कौन कह रहा और होगा? और का मतलब होता है नंबर ऑफ मोर देन करेंट सिचुएशन इज नोन एज आपका और होगा। करंट सिचुएशन से मतलब और नंबर बढ़ेगा। आगे देखिए, अरे बताना पड़ेगा, कहीं आगे जाकर के साउथ इंडियन देखेंगे वीडियो, कहेंगे ये और माने क्या होता है, तो बताना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि हम कितना भोजपुरी को जितना हम आपका आगे बढ़ाते हैं, ये होती है भोजपुरी। भोजपुरी का मतलब ये नहीं कि जो हमारे आप लोग देखिए, भोजपुरी को बाबू आप लोग बताइए, बच्चियां आप लोग बताइए, माई आप बताइए, भोजपुरी को जितना बर्बाद किया ये सब आपका जो गायक कलाकार है। आज बच्ची आप भोजपुरी बोलने, अभी लखनऊ चले जाएंगे, किसी परिवार में बातचीत करेंगे, कोई बातचीत, तो आप भोजपुरी बोलने में सहमेंगे। मतलब मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अभद्र गाने, जिस गानों में आपका अश्लीलता इस तरह से ज़्यादा भरी हो, मतलब तो कम से कम वैसे गाने को आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें आपका प्रोहिबिटेड, यानी उसको कहते हैं हिंदी में निषेध, बैन कराइए, आपका रोकिए, उसको न बजाइए। आपके यहाँ शादी विवाह कार्यक्रम हो तो अच्छे से गाने बजाइए, भोजपुरी बजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजपुरी में बहुत अच्छे से गाने आप उनको बजवा दीजिए। आपकी यहाँ की स्थानीय भाषा है भोजपुरी, इसको मैं नहीं कहता हूँ कि इसको विलुप्त होने दीजिए, आप बनाए रखिए भोजपुरी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो वीडियो के माध्यम से मैंने कहा। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी रहेंगे मेरे संदेश को और मेरे विचारधारा को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ बाबू, एक काम और करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। बाय कोण तो आप निकाल लेंगे, बस सिंपल 180 में से किसी भी संभाव बहुभुज का अंतःकोण घटा दीजिए, बाय कोण आ जाएगा। बस अंतःकोण कैसे निकालेंगे, प्रत्येक अंतःकोण में बता ही दिया हूं। चलिए अब डियर, मान लीजिए संभाव त्रिभुज है, ये भी तो एक बहुभुज है प्रियंका। अब इसका संभाव बहुभुज है तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा 60 अंश। अब बाय कोण क्या होगा इस बहुभुज का 120। कैसे पता, 180 से 60 को हटा दिए। अगर प्रत्येक अंतःकोण बताना है तो आप बाय कोण को जाने, अंतःकोण निकालना है तो 180 माइनस बाय कोण निकालना तो 180 माइनस अंतःकोण। और एक वो बात और जानिए, किसी भी बहुभुज का अंतःकोण और बाय कोणों का योग कितना होता है सत्यम, 180 अंश के बराबर होता है। किसी भी बहुभुज का, समबाहु बहुभुज का, किसी भी समबाहु बहुभुज का जो आंतरिक कोण है और जो बाह्य कोण है उसका योग जो है कितना हो जाएगा। अब डियर आप कहेंगे सर वहां तो फंसा दिए आपका कॉनकेव वाले में। कॉनकेव वाले में आज आपने बताया है कि आपका मोर देन 180 एक एंगल। तो मित्रों ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, अंतःकोण बाह्य कोणों का योग 180, ये रेगुलर पॉलीगॉन पर ही लागू होगा। जितने भी फार्मूले बताए हैं ये सब के सब अंतःकोण बाह्य कोण का, ये सब रेगुलर पॉलीगॉन का ही फार्मूला है। आप इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स पर लागू ना करें। आपका कॉनकेव पर तो लागू मत करेगा, कॉन्वेक्स पर कुछ कंडीशन फॉलो कर लेगा, कॉनकेव पर नहीं करेगा। आगे बढ़ लूँ, अब डायगोनल की बात है। हाँ डियर,
टाइम हो गया, डायगोनल कर लिया जाए थोड़ा सा। देखिए n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या डियर कैसे निकालोगे आप डियर? ऐसे n n-1 बाई 2 माइनस n, यही होगा ना। अब डियर एक बात समझिए, इसको यदि आप हल करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, हाँ डियर, इसके बटे एक करेंगे, एलसीएम लेंगे, दो एक कम, दो एक बार जाएगा, गुणा कर लीजिए, n का n में n स्क्वायर माइनस आपका n का 1 में माइनस n, अब माइनस से भैया 1 2 n 2 2 गुणे n आपका 2n, ढाई दोनों माइनस हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है, तो ये लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस आपका ये हो जाएगा 3n बटे 2, इसको याद रखिएगा। और सुनिए, एक बात और सुनिए, हो गया फाइनल। अब आपकी किताब में ये चीज डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको बताया भी कि ऐसे आपका निकाला गया है। और डियर अगर आपका मान लीजिए त्रिभुज है बाबू, तो विकर्णों की संख्या एक को नहीं, काहे एक को नहीं? n क्या है? भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पे n क्या है? 3। अगर आपका इफ आपका इफ n का मान 3 है डियर, तो 3 अगर आप रखिएगा तो आपका 3 का वर्ग हो जाएगा -3 गुणे 3, ए भैया 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 3 9 माइनस 3 3 9 अपान 2, यानी 0/2। तो 0 में किसी भी नंबर से यदि आप भाग देंगे, इफ यू डिवाइड आपका 0 बाई एनी नंबर, योर आंसर शुड बी आपका 0। और इफ यू डिवाइड आपका इन एनी नंबर बाई 2, योर आंसर विल बी, खुशी बताइए, या तो अंग्रेजी नहीं समझ पाए मेरी बात, या तो क्या आपका इनफाइनाइट। जो मैंने बोला कि एनी नंबर डिवाइड बाई 0, कौन सी कठिन अंग्रेजी बोलता डियर? अंग्रेजी कठिन बोलता डियर? आप लोग बताइए इंग्लिश कितना आसान बोलता है। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग का फ्यूचर बदले, आपका, आप लोग जहाँ कहीं भी रहें, आप लोग को कोई सीबीएसई बोर्ड को कल आपको पढ़ाने का मौका मिले तो कोई प्रॉब्लम ना हो, शानदार पढ़ाएं, जहाँ भी पढ़ाएं। ये ना हो कि किसी कारण स्कूल में गए इंटरव्यू देने, और बड़ी अफसोस की बात है, सब तो किए हैं बीएससी एमएससी, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे हैं, आपका कोई कंटेंट डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा बड़ी चीज़ है डियर? इससे संतुष्ट हैं? यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं कि नहीं? अब वहाँ आड़ में बोल रहे हैं, कभी आप लोग को सबको बुला के आप लोगों के बीच में इसको घुमा के पूछूंगा आपका, लेकिन आज चलिए नहीं घुमा रहा हूँ, आप लोग अभी आप डियर। तो डियर कहीं न कहीं आपका देखिए, टीचर जब पढ़ाता है ना, आप लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि ये आपका दिल से पढ़ा रहा है कि आपका। और डियर हम क्या करें, आप बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, जो लोग हम लोग की बात मानते हैं बहुत आगे निकल जाते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं अपना आपका शैली इस्तेमाल करते हैं तो बने रहते हैं लॉर्ड मैकाले वाली पद्धति में। लॉर्ड मैकाले का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग होते हैं आपका। बस डियर आगे बढ़िए, कुछ नोट करने की आवश्यकता है नहीं, नोट करना ही नहीं, सब दिमाग में सेट है। विकर्णों की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, n-1 अपान 2 माइनस n, जिसको हम हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n बटे 2। ये विकर्णों की संख्या, ये गिना जाए। त्रिभुज वाला तो 0 आ गया, बतिया छोड़िए, एक और गिन लिया जाए। अगर मान लीजिए आप पंचभुज का विकर्ण गिनते हैं, भैया पंचभुज देखिए ऐसे ही बनता है, हाँ 5 भुजा वाला पंचभुज। अब डियर यहाँ पर n का मान 5, तो भैया हो जाएगा 5 25
-5 यही 15/2 घटाएंगे 10/2 यानी 5। 5 डायगोनल में आपको दिखाऊं, देखिए 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ और ये 5 गो हुआ। और प्रेमचंद छठवां बता दीजिए आप, बताइए छठवां नहीं हो सकता, 5 गो होता है। डियर थैंक्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डियर, आपका लाइक शेयर कमेंट शुड बी मस्ट।